प्यारे बच्चों, आइए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब हमको रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम रूट्स निकालने का मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका रूट्स निकालने का मतलब ये है कि x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद इसके जो दो फैक्टर आएंगे वो फैक्टर हमको इक्वल टू 0 कर देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, ये कांस्टेंट पर कंसीडर करना है। हम 10 के ऐसे दो फैक्टर लेंगे कि सबट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। 10 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो आप 10 का अगर फैक्टर करोगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा। तो आप इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो और इसको आप लिख सकते हो माइनस 5x प्लस 2x। बाकी एज इट इज हमने नोट डाउन कर दिया है। जो मिडिल टर्म है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो माइनस 3x को हम लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 2x। ध्यान रहे ये दोनों स्टेप या टर्म्स हम 10 के फैक्टर करने के बाद ही समझ पाएंगे और 10 का फैक्टर का डिफरेंस हमको क्या लेना है, 3 लेना है। कांस्टेंट के सिंबल को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ माइनस है तो डिफरेंस हमको देखना पड़ेगा, अगर यहाँ प्लस है तो हमको उसका सम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस है इसलिए इसका हमको डिफरेंस देखना है। तो 5 2 जा 10 हुआ, 5 से हम 2 को सबट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो कि माइनस 5x प्लस 2x, माइनस 5 बड़ी है इससे अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो इसलिए माइनस 3 आएगा। अब हम ये क्या करेंगे, ये टर्म्स जो दिए गए हैं इसको हम ग्रुप में बना लेंगे। मतलब एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया। अब इन दोनों ग्रुप से हम ये देखेंगे कि कॉमन क्या हो रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक यहाँ इन दोनों में देखें तो इन दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 और ये इक्वल टू 0। अब आप देखिए x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 हमने कॉमन कर लिया। तो हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस 2। तो x प्लस 2 इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब दोनों फैक्टर जो हैं इन दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। मतलब दोनों फैक्टर्स को हम सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x इक्वल टू 5 होगा। और यहाँ पर देख सकते हो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। तो अब आप यहाँ समझ सकते हो कि x की दो वैल्यू आएगी, एक 5 आएगा और एक माइनस 2 आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कांस्टेंट के प्लेस पर कितना है, माइनस 6 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 है। तो 2 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि डिफरेंस कितना आ जाए, 1 का आ जाए। x का मतलब 1x, मतलब यहाँ सिंबल माइनस है तो हमने क्या कहा था, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस लाना है मिडिल टर्म। अगर यहाँ प्लस होता तो सम, दोनों फैक्टर का सम ले आते मिडिल टर्म। तो यहाँ पर माइनस है तो इसलिए हम दोनों टर्म को क्या करेंगे, उसका डिफरेंस लाएंगे। तो 2 और 6 का हमने मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 12 हुआ। तो इसके दो फैक्टर लेंगे 12 के
तो एक 4 3 जा 12 हो जाएगा, एक 4 होगा फैक्टर, एक 3 होगा, और 4x से अगर हम 3x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1x आएगा। तो ये हमने स्प्लिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये पेयर बना के कॉमन लेंगे, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4x से हम कॉमन जो हो सकता है उसको लिखेंगे, -3x -6 से जो कॉमन हो सकता है उसको लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, तो बचा क्या x प्लस 2, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या मिला, x प्लस 2। तो x प्लस 2 देखिए दोनों टर्म में है, मतलब यहाँ दोनों टर्म में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, रिमेनिंग पार्ट 2x माइनस 3, अब इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग जीरो के इक्वल कर देंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक इसी तरह से 2x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल करेंगे, 3 को ट्रांसफर कर दिया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक x इक्वल टू -2 और एक x इक्वल टू 3/2। आई होप आप ये समझ लिए होंगे।